हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रिव्यू पार्ट के बारे में। जैसा कि रिव्यू इस चैनल का एक ऐसा पार्ट है जिसमें अगर कोई भी टॉपिक हो तो हर एक टॉपिक पर मैं एक रिव्यू बनाते आ रहा हूं, और जिसमें मूलतः यह बात का ध्यान रखा जाता है कि जो इसके बेस रूल हैं, यानी जो अर्जेंट रूल आप कह सकते हैं, उसके बारे में इसकी चर्चा होती है। तो जैसा कि आपने नरेशन में असर्टिव सेंटेंस के सारे रूल्स को पढ़ लिया है, जितने भी नियम हैं आपको बताए जा चुके हैं कि किस तरीके से और कौन से रूल कहां पर लगेंगे। और जैसे बेसिकली आपने दो नियम पढ़ा होगा, एक तो आपका कॉमन रूल्स हैं और दूसरा स्पेशल रूल, जो पिछले वीडियोज में आप पढ़ चुके होंगे। तो ये क्या आ गया इसमें? इसमें यह एक ऐसा नियम है कि अगर इसको आप नहीं जानते हैं तो निश्चित रूप से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में समस्या आ सकती है। तो ये जो चैप्टर है जिसका नाम है, हम जिसको कहेंगे रिव्यू, तो रिव्यू पार्ट में जो खंड है उसका नाम है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। तो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस जो है यह रिव्यू के अंतर्गत में मैंने इसको रखा है, और जिसको हिंदी में कह सकते हैं कालों का अनुक्रम। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसमें देखिए बेसिकली दो नियम हैं। पहला नियम क्या है, जैसे यदि आरबी के वाक्य में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो आरएस के वाक्य में केवल दो परिवर्तन अर्थात कर्ता परिवर्तन एवं शब्द परिवर्तन होता है, किंतु टेंस का परिवर्तन नहीं होता। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जैसे जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो दो पार्ट्स होते हैं, एक का नाम आरबी है, दूसरे का नाम आरएस है। तो जैसा कि आरएस जो इन्वर्टेड कामा वाले वाक्य होते हैं ये आरएस कहलाते हैं, ये आप जानते होंगे। और दूसरी बात है, इसी आरएस में तीन परिवर्तन होते हैं जिसके बारे में आप पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं, और जिसका नाम कॉमन रूल्स है। कॉमन रूल्स में तीन तरह के नियम है, एक पर्सनल चेंजिंग, दूसरा वर्ड्स चेंजिंग, तीसरा आपका टेंस चेंजिंग। तो ये आपका आरएस के तीन परिवर्तन है। लेकिन अब यहाँ जो आरबी आ रहा है, अब आरबी में भी कुछ चेंजेज होंगे, इसमें भी कुछ चेंजिंग होगा। तो इसमें क्या चेंजिंग है, इनका ताल्लुकात बैठाना है, समझना है। तो देखिए इसमें यह कहा जा रहा है कि यदि आरबी के वाक्य में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो आरएस के वाक्य में केवल दो परिवर्तन होगा। यानी जहां तीन परिवर्तन होता था इसमें, अब वहां पर केवल दो परिवर्तन होगा, और तीसरा टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। कब? जब आरबी का जो टेंस होगा वो है या तो प्रेजेंट टेंस में हो और या तो फ्यूचर टेंस में हो। अब आइए एग्जाम्पल देखिए, पहले एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि राम सेज। अब देखिए ये पार्ट्स आपका आरबी है, इसको हम आरबी कहेंगे, और यहाँ जो है ये आपका आरएस है। तो अब बात यह है कि आरबी में आप देख रहे हैं सेज जो आया ये प्रेजेंट टेंस है। तो अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो आरएस का जो जो टेंस है, यानी कि सहायक क्रिया यहाँ जो इज दिया हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाकी देखिए माई का हिज बदल दिया गया, सेज को सेज लिख दिया गया, तो राम सेज हो गया दैट हिज फादर इज ए टीचर। तो यानी कहने का मतलब इस जो टेंस है इसके टेंस में बदलाव नहीं हुआ जब आरबी का वाक्य जो है प्रेजेंट टेंस में होगा, अथवा आरबी का वाक्य फ्यूचर टेंस में हो। अब जैसे राम विल से, तो यहाँ देखिए विल से आ गया है, तो ये आपका फ्यूचर टेंस है। इस नाते यहाँ जो इज आया हुआ है यही इज यहाँ पर भी रख दिया गया। तो इसमें यही कंडीशन याद रखना है कि यदि आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो जो आरएस का वाक्य होगा केवल दो परिवर्तन होगा। कहने का मतलब यह है कि आपका जो है सब्जेक्ट चेंजिंग, यानी कि जिसको आप पर्सनल चेंजिंग कर सकते हैं, वो होगा। और अगर कोई शब्द इसमें आ रहा तो शब्द का भी परिवर्तन होगा। और यदि जो टेंस आ रहे हैं तो यही केवल टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि एक उदाहरण आप देखिए कि शब्द परिवर्तन का कैसे होता है। तो देखिए जैसे लिखा हुआ है, ही सेज आई एम रीडिंग नाउ, यहाँ लिखा हुआ है। तो जो ये आपका एम है, आई है, ये आपका पर्सनल चेंजिंग है, और जो आपका नाउ है ये वर्ड्स चेंजिंग है। तो आई के स्थान पर आप देखिए यहाँ ही लिखा गया, तो ये जो आपका ही है ये पर्सनल चेंजिंग हो गया, और जो नाउ है ये आपका वर्ड्स चेंजिंग है, इसको देन लिखा गया। तो दो परिवर्तन तो हुआ, लेकिन तीसरा जो यहाँ एम आया है, अगर हम देखें कि आई एम रीडिंग और दूसरा देखें कि ही इज रीडिंग,
तो ये आई एम रीडिंग भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और जबकि ही इज रीडिंग भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये दोनों ही लाइन, दोनों को अगर देखा जाए तो ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में है। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो इसका जो टेंस है, इस टेंस में बदलाव नहीं हुआ, लेकिन केवल दो चीजों में बदलाव हुआ। जैसे मान लीजिए पर्सनल चेंजिंग और वर्ड्स चेंजिंग, दोनों बदलाव हुआ। दूसरी बात यह है, दूसरा पॉइंट यह है, ये तो पहला नियम था इसमें, और दूसरा नियम यह है कि परंतु यदि आरबी के वाक्य में पास्ट टेंस हो तो आरएस के वाक्य में तीनों परिवर्तन होगा। तो कहने का मतलब यह है, कर्ता परिवर्तन यानी कि जो आपका पर्सनल चेंजिंग है, फिर वर्ड्स चेंजिंग है, फिर जो है आपका टेंस चेंजिंग है, तीनों परिवर्तन केवल तब होगा जब आरबी पास्ट टेंस में होगा। तो यहाँ देखिए सेड आया है तो पास्ट टेंस में है, तो इसमें तो ये जो सब्जेक्ट इसका बदलाव होगा ही होगा। अगर इसमें कोई शब्द होता तो शब्द भी बदलता, और साथ साथ देखिए यहाँ जो इज आया हुआ है यह आपका वाज हो गया। तो जहां लिखा राम सेड माय फादर इज ए टीचर, तो राम सेड दैट हिज फादर वाज ए टीचर। तो इस तरीके से इसमें बदलाव हो गया। अब इसमें एक चीज है कि शब्द का परिवर्तन इसमें शो नहीं किया गया है, लेकिन बाय द वे अगर मान लीजिए इसमें आपका नाउ होता तो यहाँ पर आपका ये देन लिखा जाता। तो ये था सबसे मूल पॉइंट। यह चीज आपको कालों का जो अनुक्रम है, जिसे सीक्वेंस ऑफ टेंसेज कहेंगे, यह अच्छी तरीके से आपको मालूम होना चाहिए। और यह ना केवल असर्टिव सेंटेंस, एक बात और समझना जरूरी है कि यह ना केवल असर्टिव सेंटेंस बल्कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, अथवा मान लीजिए ऑप्टेटिव सेंटेंस है, या फिर आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी है, यानी कि किसी भी तरह के सेंटेंसेज का जब आप जो है इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किसी भी सेंटेंस में ये जो कालों का अनुक्रम है यह हर जगह लागू होगा। यह बात हमेशा आपको ध्यान देना है। मतलब मेरा शॉर्ट में कहने का अभिप्राय यह है कि अभी तक जो परिवर्तन आपने किया था वो आरएस के वाक्यों में किया था, और ये परिवर्तन जो आप सीख रहे हैं ये आरबी के वाक्य में देख रहे हैं। तो सबसे पहले आरएस के जो 3 परिवर्तन हैं उनको करने से पहले आपको आरबी से जरूर मिल लेना चाहिए, नहीं तो कोई भी सवाल जब हल करेंगे तो गलत हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आप आरबी को अवश्य देख लीजिए कि ये किस टेंस में आ रहा है। देखिए पहला और दूसरा ये दोनों ही जो है एक प्रेजेंट टेंस में है और एक फ्यूचर टेंस में है। तो इस नाते प्रेजेंट या फ्यूचर आने पर केवल इसमें 2 परिवर्तन हो रहे हैं, और जबकि यहाँ पर देखिए आपका पास्ट आ गया तो इसमें आपका तीनों परिवर्तन होगा। यही मेरे कहने का मूल मतलब था। तो अब इस प्रकार से यह रिव्यू का पार्ट अब यहीं पर समाप्त होता है, और मैं यह आशा करता हूँ, यह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो चैप्टर है ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और साथ ही साथ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने में जो आपने असर्टिव का पिछले वीडियोज में सीखा है ये बहुत ही मदद करेगा। और इसके साथ साथ जो भी अभी शेष जो रूल्स हैं, जैसे इंट्रोगेटिव का इनडायरेक्ट बनाना, ऑप्टेटिव का इनडायरेक्ट बनाना, और भी जो सेंटेंसेज हैं उन सब में ये रूल्स काम करते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण नियम थे और इसको मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नए नए वीडियोज मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।